नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और जैसा कि आपको पता है, हमारी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें। 9 पार्ट इसके हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो संभावित प्रश्न है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक वीडियो का आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, एग्जाम में ज़रूर आपको इससे बेनिफिट होगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और आपको खुद को भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। अपन इस वीडियो के अंतर्गत टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी तैयारी कैसी है वो आप जान सकते हैं। आप 35 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कोशिश की होगी इसका राइट आंसर देने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत के जो प्रसिद्ध जो विद्या अध्ययन केंद्र थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा क्या थे, प्रसिद्ध विद्या केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य की खोज किसने की। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। ये आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला जो कि प्राचीन नगर था, और ये किन दो नदियों के मध्य स्थित था वो आपको बताना है। सिंधु व झेलम नदी के मध्य, झेलम व चिनाब नदी के मध्य, चिनाब व रावी के नदी के मध्य, या फिर रावी व व्यास के नदी के मध्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित है तक्षशिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा। यूपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो हिंदी में थी ये भगवत गीता, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था। आंसर कमेंट करें। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। फटाफट से आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है आपके पास में, और अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, मिलान करने वाला नहीं है, इसको कालानुक्रम आपको सही क्रम में जमाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। भारत में निम्नलिखित में आने वाले का सही क्रम कालानुक्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले क्या आया था उसके बाद में क्या आया था वो आपको बताना है। तो ये आपके पास में ऑप्शन ये है, इधर आपको आपके ऑप्शन ये है, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो चलो अपन एक एक को देखते हैं। ठीक है, पहले क्या आए थे, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा जो कि चांदी के सिक्के होते हैं, लोहे का हल और नगर संस्कृति। सबसे क्या पहले क्या आया था, आपको सही कालक्रम में जमाना है। आपके पास 10 सेकंड, आंसर कमेंट करें। जो क ख ग है वो उसका मतलब है ABCD। ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसकी कोशिश की होगी आंसर देने की, और आपने राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश की होगी। तो चलो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, डी का मतलब ये ग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले जो सही आया, सबसे पहले आया था वो कौन आया था मित्रों, नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और फिर सबसे बाद में आए थे
सोने के सिक्के। तो इस प्रकार से कालानुक्रम हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आ रहा होगा, दाईं ओर से बाईं ओर, यानी इस प्रकार से, जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं कुछ भी, ठीक है, तो अपन लिखते हैं बाईं ओर से दाईं ओर, लेकिन इसमें उल्टा सिस्टम है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी लिपि, शारदा, खरोष्टी। उम्मीद करता हूँ आंसर आपको आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है मित्रों दाएं से बाएं ओर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? अभी आपके सामने ये विदेशी यात्री आपको दे रखे सारे के सारे, तो सबसे पहले बताना कि सबसे पहले किसने किया था भारत में दौरा, ठीक है। हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फायान। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से सबसे पहले अगर बात करें भारत में आने की, तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र और कथासरित सागर। आरआरबी अजमेर, टीसी 2005, आरएएस आरटीएस 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी इसमें से कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है जिसका 15 बार तो भारतीय भाषाओं में और 40 बार विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, ठीक है। कौन सी बुक है वो, कौन सा ग्रंथ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इनके लेखक कौन थे पंचतंत्र के? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन और ताम्रपत्रों का अध्ययन, ठीक है। तो ये जो न्यूमिस्मेटिक होता है, ये किसका अध्ययन होता है? किसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं? टाइम्स अप हो गया है। तो सबसे पहले पिछले जो क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। पंचतंत्र के जो लेखक थे वो थे विष्णु शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, हितोपदेश ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है या कौन थे? ठीक है, बाणभट्ट, बहुभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित है जो कि क्या मित्रों, हितोपदेश ग्रंथ के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 11, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि और वात्स्यायन। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी, भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, पुराण शास्त्र, ठीक है, पुराण पाषाण पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, और उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो पुरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार करते थे, वो शिकार करते थे। ठीक है, राजा महाराजा हो गए, कुछ भी आदि मानव हो गए, तो आदि मानव क्या करते थे मित्रों, मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? शिकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय।
चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? कमेंट करें जल्दी से सही आंसर। टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया में। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसको चौलकालिथिक एज कहा जाता है? ठीक है, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लोहा युग? किसको चौलकालिथिक युग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चौलकोलिथिक एज। ठीक है, यह युग। क्वेश्चन नंबर 17, सौपन सौदत्ता के लेखक है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर? सौपन वास वदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। क्वेश्चन नंबर 17, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अगर आप खुद भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मदुरै, ताम्रलिप्त, तोंडी और अरिकमुड़े। ठीक है, तो भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ संबंध की जो जानकारी मिलती है तो कौन से पुरातात्विक स्थल से मिलती है वो आपको? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन अरिकमेडु से मिलती है, इसकी खुदाई से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन, अशोक, राजेंद्र वन प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है कोई किसके अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए, रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल आपको आ रहा होगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल इसके लिए। तो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 21, और आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपको मंदिर दे रखी है, एक तरफ आपको राज्य दे रखी है। जो आपको पहले आता है उसको जल्दी से सम्मिलित करें और आंसर कमेंट करें। आपके पास 20 सेकंड है। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी और बिल्कुल सही आंसर आपने दिया होगा। इसका राइट आंसर इस प्रकार से है, रामेश्वरम मंदिर है, ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, यूरिपिडिस, सुकरात और थुसिडिडेस? बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्राम?
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी मणिग्राम को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, व्यापारियों का निगम। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ है और ये है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्हण। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर ध्यान में रखना आपको। मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है, तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विशाखदत्त है। क्वेश्चन नंबर 25 बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास और कठोर तप वैराग्य। तो इसमें से कौन सा जो कि तीनों में धर्मों में एक जैसी धारणा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 बिहार मान धार्मिक केंद्र है किसके लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बिहार मान धार्मिक केंद्र है किसके लिए, तो ये सिखों के लिए भी है, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, सभी के लिए। तो बिहार मान धार्मिक केंद्र सभी के लिए, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबल। तो तीन तो सही है। ठीक है, एक तरफ तो आपको दे रखी है ये धर्म दे रखी है, ठीक है, और एक तरफ आपको ये पुस्तकें दे रखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, राइट, यानी कि हिंदू धर्म में गीता का वाचन करते हैं और मुस्लिम धर्म करते हैं कुरान का, बौद्ध धर्म धम्मपद का और जैन इसका गलत आंसर हो जाएगा बाइबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे, पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ कब्रों और पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री। क्या है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 का आराम से आंसर कमेंट करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या बोल सकते कब्रें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य और पेकिंग मनुष्य। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 30 आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, पाली। तो प्राचीन रूप क्या है देवनागरी लिपि का। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ओके, ब्राह्मी लिपि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तीन है जो कि सुमेलित है, एक है जो कि गलत है। रवि कीर्ति, पुलिकेशन सेकंड, बहुभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरि सेन हर्ष और दंडी नरसिंह वर्मन। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन हर्ष। ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो आपको उनकी दिशा बतानी है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर।
क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर इनको दफनाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मालती माधव के लेखक थे भास, भवभूति, शूद्रक या हर्ष। ठीक है, मालती माधव ग्रंथ के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी, भवभूति, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ये जो बातें लिखी हुई है कि उन अनाज को संकटकालीन के लिए उनको सुरक्षित रखना है, तो ये जो बातें लिखी हुई है, ठीक है, तो ये कौन से ताम्रपत्र या कौन से अभिलेख या कौन सी प्रशस्ति में लिखी हुई है वो आपको बताना है। सोहगोरा ताम्रपत्र में, अशोका, रोमी निदित स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति या चंद्र का महरौली लौह स्तंभ, किस में लिखी हुई है बात? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, शाही आदेश था। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सोहगोरा ताम्रपत्र। ठीक है, सोहगोरा ताम्रपत्र राइट आंसर। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि सम्मिलित आपको करना है। आपके पास 20 सेकंड है। एक तरफ आपको दे रखी है वंश और एक तरफ दे रखी है मंदिर समूह है। ठीक है, यानी कौन सा मंदिर समूह कौन से वंश में निर्मित हुआ था, कौन से वंश के द्वारा निर्मित करवाया गया था। आपके पास 20 सेकंड है, आराम से आंसर कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कोशिश की होगी सही आंसर देने की। इसका राइट आंसर इस प्रकार से है। ठीक है, गुप्त वंश में देवगढ़ मंदिर का निर्माण, चंदेल वंश, ठीक है, खजुराहो के मंदिर, चालुक्य वंश, बादामी, पल्लव वंश, पनमले। ठीक है, इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं टोटल 35 क्वेश्चन। कितने? 35 क्वेश्चन। तो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं अपना स्कोर, आपने 35 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको चाहिए इन सारे क्वेश्चंस की, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए चैनल के नाम से। ठीक है, एग्जाम क्रैकर नाइट चैनल के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको इसमें ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव है इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन बना हुआ उसको भी प्रेस कर ले ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।